हे गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मिडी कीबोर्ड्स को, जिसे मिडी कंट्रोलर्स भी बोलते हैं, जो कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। ये कितने तरह के होते हैं, किस टाइप के होते हैं, इन्हें लेने से पहले हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए, बहुत बड़ा डिफरेंस कि मिडी कीबोर्ड्स और एक नॉर्मल कीबोर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा कहाँ पे यूज़फुल रहना चाहिए, ये सब चीज़ों के सॉल्यूशंस मैं आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं टेक भार्गव। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मिडी कंट्रोलर का वर्ड, ये मिडी जो है, ये कहां से आया है। मिडी का मतलब ये होता है, मतलब इसकी स्पेलिंग है MIDI। तो मिडी का मतलब ये है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिजिटली रिकॉर्ड करता है। मतलब कि अगर हम इसको अपने सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करते हैं तो हमारे को सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू इस मिडी से मैं अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सॉफ्टवेयर के अंदर हारमोनियम बजाना है, या मुझे तबला यूज़ करना है, या मुझे कोई और पियानो यूज़ करना है, या मुझे कोई भी इंस्ट्रूमेंट, इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं इस मिडी के थ्रू उसको ऑपरेट कर सकता हूँ। दोस्तों, ये तो हो गया मिडी का इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक मिडी और कीबोर्ड, मतलब मिडी कीबोर्ड और एक नॉर्मल कीबोर्ड में क्या डिफरेंस होता है, इनके क्या प्रॉस और क्या कॉन्स। जैसा कि ये कीबोर्ड दिखने में दोनों ही सेम दिखते हैं, मतलब दोनों ही कीबोर्ड लगते हैं भी दोनों ही कीबोर्ड, एक मिडी कीबोर्ड है, एक नॉर्मल कीबोर्ड है। मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल कीबोर्ड के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स, और फिर मैं बताऊंगा आपको मिडी कीबोर्ड के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स, मतलब कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ, दोनों बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि ये अपने आप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही है। मतलब ये एक स्टैंड अलोन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसके अंदर ऑलरेडी कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की वॉइसेस प्री इंस्टॉल्ड होती हैं, उसकी रिदम्स भी होती हैं, बहुत सारे ड्रम के पैड्स यानी ड्रम की बीट्स भी होती हैं। ये काफ़ी मल्टीपर्पज़ होता है, और हाँ, ये बहुत ईजी टू सेटअप होता है। मतलब इसका अडेप्टर बस हमने प्लग इन किया और यूज़ करना शुरू। जहाँ तक बात करें अगर हम मिडी की, तो ये बहुत ही छोटा होता है। वह खैर इसमें बड़े भी आते हैं, बट ये बहुत ही लाइट होता है वेट वाइज। ये बहुत इजी टू इंस्टॉल होता है, इजी टू कैरी होता है, और सबसे बड़ी चीज़, इसके अंदर हम कंप्यूटर से या आईपैड से या फ़ोन से कनेक्ट करके हम इसके अंदर कोई भी टोन कहीं से भी कैसे भी इंपोर्ट करके और यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड के कॉन्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी चीज़ इसकी है, जो जनरली हम फेस करते हैं, वो है इसका प्राइस और वो है इसका साइज़। जनरली जो कीबोर्ड एक घरों में जाते हैं या बच्चों के लिए ले जाते हैं, बहुत छोटे नहीं, थोड़े से बड़े अगर मैं ले बोलूँ तो वो 61 कीज़ के जनरली रहते हैं। 61 कीज़ का कीबोर्ड अपने आप में थोड़ा बड़ा होता है, और उसका प्राइस जो होता है वो जनरली 8 to 10,000 से लेके और काफ़ी ऊपर तक होता है। उन कीबोर्ड्स को कैरी करना भी इतना ईजी नहीं होता है। तो आप अपनी कार में लेके जाएंगे या किसी और तरह से बाइक या स्कूटर पर भी लेके जाएंगे तो थोड़ा सा वो कंफर्टेबल कम रहता है। अगर मैं बात करूं मिडीज़ के कॉन्स के बारे में, तो मिडी एक स्टैंड अलोन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसमें कुछ नहीं है अपना। वो जब तक सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर्स के थ्रू नहीं कनेक्ट होगा तब तक उसमें कुछ भी नहीं है। वो तभी वर्क करेगा जहाँ कीबोर्ड अपने आप में वर्क शुरू करता है। जैसे मैंने भी आपको बताया, वो प्लग इन प्ले इंस्ट्रूमेंट है। मैं इस चीज़ को आपके लिए थोड़ा सा ईजी कर देता हूँ। एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड आप लेकर आए, मान लीजिए आप कोई भी कंपनी का लेकर आए, यामाहा, कैसियो, कॉर्ग, रोलैंड, कोई भी कीबोर्ड आप लेकर आते हैं। आप उस कीबोर्ड के अंदर जो भी आपको टोन्स बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से मिल रही हैं, आप वहीं तक उसमें सीमित हैं। मतलब वहीं तक आप उसके अंदर और ज़्यादा टोन्स नहीं डाल पाएंगे, या आप उसको इंपोर्ट करें या अपडेट करें तो एक बात अलग है। अदरवाइज़ उसमें और ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। उतनी ही उसमें टोन्स होंगी, उतनी उसमें रिदम्स होंगी, उतनी उसमें और चीज़ें होंगी। अगर मैं मिडी की बात करूं तो मिडी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, मतलब मिडी एक ऐसा डिवाइस कह लीजिए, या एक मिडी की ऐसी मशीन कह लीजिए, मिडी का ऐसा कीबोर्ड है जो अपने आप में जब आप इसको सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर आप लाइब्रेरी से जो भी इंस्ट्रूमेंट इंपोर्ट करते हैं वो मिडी में आ जाता है, और फिर वही इंस्ट्रूमेंट मिडी में प्ले होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कीबोर्ड में कभी देखा हो पियानो होता है, कीबोर्ड में तबला, हारमोनियम, ढोलक, ये सब भी होने लगा है। बट अगर मैं कीबोर्ड में देखूं कि परकशन इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ें, जैसे
इंजन की आवाज़ है, रेलवे इंजन, या आप कोई और चीज़ों की आवाज़ें देखें, हेलीकॉप्टर, ये सब ये कीबोर्ड में है। बट मिडी में इसकी जो क्वालिटी है वो और एनहांस हो जाती है। प्लस मिडी कीबोर्ड के अंदर हम और भी चीज़ें, कई सारी चीज़ें इंपोर्ट करके उसमें यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपको ड्रम रिकॉर्ड करने हैं स्टूडियो में, या मूवी के लिए, या कोई भी और पर्पज़ के लिए आपको ड्रम रिकॉर्ड करना है। अब ड्रम रिकॉर्ड करने के लिए मिडी कीबोर्ड्स में अलग से डेडिकेटेड पैड्स होते हैं। जैसा कि अभी आप पैड्स देख रहे होंगे, ये पैड्स ड्रम रिकॉर्डिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। दूसरा, हम लोग इसे कीज़ से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन कीज़ के अंदर वो हमारे पास फ्लो नहीं आ पाएगा जो हम एक ड्रम से कर पाएंगे। हो सकता है कुछ लोग कीज़ से बहुत अच्छा रिकॉर्ड करते हो, बट हमारे कीबोर्ड में ड्रम्स के लिए सेक्शन जो दिया गया है, मतलब टोन्स जो दी गई वो लिमिटेड होंगी। मे बी 2 टोन्स होंगी, 3 टोन्स होंगी, 4 टोन्स होंगी, लिमिटेड होती है। बट मिडी में वही चीज़ में मे बी 10 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कीबोर्ड के अंदर हमारे पास लिमिटेड चीज़ें होती हैं, मिडी में हमारे पास लिमिटलेस चीज़ें होती हैं। हम कुछ भी कहीं से भी अपने सॉफ्टवेयर से इंपोर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इसको हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ मिडीज़, और आपको मिडी खरीदने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, मिडी कितने तरह का होता है, या मिडी में हमें खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। मिडी के अंदर हमें कीज़, पैड्स, उस कीज़ की साइज़ और फेडर्स, यहाँ तक कि हमें उसके अंदर ये भी देखना चाहिए कि क्या उसके अंदर सॉफ्टवेयर जो आपको मिल रहा है, क्या वो आपके सिस्टम के संग कंपैटिबल है या नहीं, और क्या उसमें ऑक्टेव या ट्रांसपोज जैसे बटन्स हैं। ये सब चीज़ें ध्यान रखते हुए हमें मिडी कीबोर्ड लेना चाहिए। दूसरा, हम कोई भी मिडी खरीदने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले, उसके कितनी कीज़ का आप मिडी कीबोर्ड ले रहे हैं, जिसमें आती हैं आपके पास ऑप्शन 25, 32, 37, 49, 61 और 88। ये सारे कीज़ के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल है, मतलब इतनी कीज़ के आते हैं मिडी कीबोर्ड्स। अब इनके साइज़, जैसे छोटे साइज़ का अगर आप लेते हैं तो जनरली छोटी कीज़ के मिलते हैं, बट मिडी कीबोर्ड्स बड़ी कीज़ के अंदर भी आते हैं छोटे साइज़ में। दूसरा, क्या इसमें आपके पास एक्शन, जो मतलब कीज़ का एक्शन है वो कैसा है, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें पिच बैंड कैसा है, मतलब पिच बैंड व्हील है या नहीं है, उसमें कितनी हमारे पास रेंज है वो आप देख सकते हैं। मॉड्यूलेशन आप उसके अंदर देख सकते हैं, और जैसे मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया वो भी आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर या सिस्टम के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कुछ जनरल फीचर्स के बारे में। अगर मैं जनरल फीचर्स की बात करूँ तो उसके अंदर हमारे पास ये देखा जाता है सबसे पहले कि मिडी अगर मैं छोटा ले रहा हूँ, सपोज़ कीजिए मैं एक डीजे का म्यूज़िक क्रिएट करता हूँ, तो डीजे का म्यूज़िक क्रिएट करने के लिए मुझे ईडीएम म्यूज़िक चाहिए होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक। अब इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक अगर मुझे चाहिए तो उसमें मेरे छोटे कीबोर्ड से काम हो जाएगा, मुझे बड़े की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे लिए 25 कीज़ या 32 कीज़ के अंदर मैं अपना डीजे का म्यूज़िक जो मुझे क्रिएट करना है, या ईडीएम म्यूज़िक, इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक मुझे क्रिएट करना है, तो मेरा काम उससे हो जाएगा। उससे बड़े कीज़ आती हैं 37 या 49 कीज़। 37 और 49 कीज़ के अंदर हम लोग जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उसमें ईडीएम का यूज़ थोड़ा कम होता है, बट पियानो का यूज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि कीज़ बढ़ जाती हैं इसीलिए। और हाँ, 49 कीज़ का जो मिडी कंट्रोलर या मिडी कीबोर्ड है वो सबसे ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। ये हाईली इन डिमांड होता है क्योंकि ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है, मीडियम साइज़ का है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ 61 कीज़ के अंदर। 61 कीज़ एक फुल साइज़ कीबोर्ड कीज़ माना जाता है, और इसके अंदर पियानो की रेंज और बढ़ जाती है। पियानो की रेंज मतलब पियानो की क्वालिटी और बढ़ जाती है, और हमारे इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक की जो हमारे को डिमांड रहती है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास 88 कीज़। 88 कीज़ का मतलब होता है फुल ग्रैंड साइज़ पियानो जो होता है, उसके अंदर जितनी कीज़ होती है उसमें भी 88 होती है, इसमें भी 88 होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई आप 88 कीज़ का मिडी कंट्रोलर या मिडी कीबोर्ड खरीदने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उसमें होली सोली या मैक्सिमम आप उसमें पियानो का ही यूज़ करना चाहते हैं, मतलब पियानो ही उसे प्ले करना चाहते हैं। तो instead of buying a big piano you can go for 88 keys MIDI controller।
आप उस पर भी वही पियानो का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कुछ जनरल फीचर्स के बारे में। जनरल फीचर्स का मतलब ये है कि अगर आप एक मिडी खरीदने जा रहे हैं तो आपको जो बेसिक चीज़ें हैं आपको किस किस पे ध्यान रखना चाहिए मैं वो बता देता हूँ। जनरल चीज़ें जैसे आप सबसे पहले पिच बैंड और मॉड्यूलेशन, ये देखिए कि उसमें पिच बैंड है नहीं है, मॉड्यूलेशन है नहीं है। अगर पिच बैंड और मॉड्यूलेशन मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर पिच बैंड मॉड्यूलेशन के अलावा अगर आपको जॉयस्टिक मिलती है तो जॉयस्टिक का ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि एक ही स्टिक में आपके पिच बैंड और मॉड्यूलेशन दोनों का काम हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रिगर पैड्स की। ट्रिगर पैड्स जो होते हैं वो बेसिकली ड्रम को रिकॉर्ड करने काम आते हैं, जिसमें हम लोग जैसे मैं अगर आपको बताऊं, ड्रम को हम की से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया भी था, लेकिन पैड्स के थ्रू ड्रम की बीट्स क्रिएट करना और बनाना बहुत इजी रहता है। ऐसे ही आपको एक चीज़ और ध्यान देने वाली ज़रूरत है, वो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मिडी कीबोर्ड का अपना ही ऑक्टेव और ट्रांसपोज बटन। ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि आप बार बार उसका पिच को सॉफ्टवेयर से चेंज करेंगे। इससे अच्छा आपने एक ही बार ट्रांसपोज किया या ऑक्टेव चेंज किया और वो इजीली नेक्स्ट ऑक्टेव या लास्ट ऑक्टेव पे आपके लिए आ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ फेडर्स और नॉब्स के बारे में। फेडर्स जैसा कि आप देख रहे हैं, फेडर्स हर चैनल पर अलग अलग होते हैं। जैसे मैं 8 ट्रैक अगर यूज़ कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग में, तो चैनल 1 का वॉल्यूम, चैनल 2 का वॉल्यूम, चैनल 3 का वॉल्यूम, मैं ऐसे अलग अलग उसमें यूज़ कर सकता हूँ। नॉब्स की अगर मैं बात करूं तो नॉब्स का काम होता है हमारे वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। जैसे उसमें मुझे कट ऑफ करना है या पैनिंग चाहिए या कोई और फिल्टर्स के लिए मुझे यूज़ करना है, उसके लिए मेरे पास नॉब्स होती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है डॉ इंटीग्रेशन। डॉ का मतलब होता है DAW, मतलब डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन, मतलब सॉफ्टवेयर। हम जो भी सॉफ्टवेयर से यूज़ कर रहे हैं अपना मिडी, मतलब आप एक मिडी खरीदने जा रहे हैं, उसके अंदर जनरली सॉफ्टवेयर्स फ्री मिलते हैं। क्या वो आपके कंप्यूटर के संग कंपैटिबल हैं? क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर विंडोज़ की कुछ विंडोज़ जैसे 7 है या विंडोज़ 8 है, हो सकता है वो सपोर्ट ना करें। तो प्लीज़ किसी भी मिडी को ख़रीदने से पहले ये ज़रूर चेक कर लीजिए क्या वो आपके सिस्टम के संग कंपैटिबल होगा या नहीं होगा। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल रही होगी, और नेक्स्ट कभी भी आप मिडी खरीदने जाएंगे तो आप इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के थ्रू आप उसको ख़रीदने में और ज़्यादा हेल्पफुल महसूस करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।